मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। आज हम एक खास अंक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस समय प्रयागराज में एक 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके आयोजन करता है दिल्ली के प्रसिद्ध शिक्षक अवध ओझा सर। योग शिविर में स्वामी कर्मवीर जी महाराज छात्रों को योग और प्राणायाम सिखा रहे हैं। इस बीच आदरणीय ओझा सर ने छात्रों को अपनी इलाहाबाद से जुड़ी यादों को अपने चित्त परिचित अंदाज में बताया। आइए सुनते हैं। जन्म लेती है मरती है। हिमालयस को देखो, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। अरावली मर गई। तो साइकिल ने कभी नहीं पूछा कि मरना सत्य है तो मैं क्या, ये सूरज हमारा है, खत्म हो जाएगा एक दिन, नहीं खत्म होगा, हो जाएगा, इसने कभी नहीं पूछा। तो उसी पे कबीरदास जी ने लिखा कि वृक्ष कबहु न फल बखे, नदी ने संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तुमको मानव शरीर मिला है। साइकिल सिर्फ चल सकती है, किसी की सेवा नहीं कर सकती। और तुमको श्रेष्ठतम शरीर मिला है। शक्ति का अर्जन करो और मानवता की सेवा करो। आईएएस के रूप में, पीसीएस के रूप में, डॉक्टर के रूप में, संतों के रूप में, जिस रूप में तुम कर सकते हो उस रूप में करो। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? सेवा करो। सेवा कर पाओगे जब शक्ति होगी। देखो ये सब लोग खड़े हैं, कुछ तो किए, तुम तो ये भी नहीं कर पाए। तो बगल में खड़े भी अंदर घुसो, उठा फेंक देंगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर चले जाओगे। तो तुम ना पढ़े, ना तुम पढ़े, ना तुम जिम गए और ना तुमने ध्यान किया, और यही शक्ति का अभाव तुम्हारे कॉन्फिडेंस के कम होने का कारण है। किसने कहा था कि जीवन में क्या करना चाहिए, लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? वो भी हमारा, किसी ने पूछा। देखो ये 4 सत्य, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तुम्हें, हाँ ये 4 पुरुषार्थ है, इसी के हिसाब से चलो। पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर अर्थ कमाओ। अनावश्यक, जैसे किसी ने कह दिया कि भाई ध्यान करने से मोक्ष मिलता है, तुम पहले ध्यान करके आईएएस बनो। जब आईएएस बन जाओगे तो इस समाज का, इस दुनिया का, इस संसार का भोग करोगे। तब तुम्हें भोग की या तो सार्थकता पे प्रतीत होगी या व्यर्थता प्रतीत होगी। तो जब तुम्हें किसी चीज की व्यर्थता खुद प्रतीत होगी, तो आज मैं तुमसे कहूँ यार फॉर्च्यूनर पे चलने का मजा नहीं आता, मैं कह सकता हूँ, तुम नहीं कह सकते हो। तो पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर अर्थ और समाज में अपनी एक जगह बनाओ। जब बना लोगे तो एक समय आएगा जब तुम्हें इस संसार की व्यर्थता कि यार हम सोचते हैं अब आईएएस बन जाओगे। मेरे तो बड़े सारे मित्र आईएएस हैं, हमसे कहते हैं कि सर मन करता है नौकरियां छोड़ दे। परेशान है ना, तुम बहुत खुशी में हो, तुमको अंदाजा नहीं कि तुम कितने खुशी हो। अब उनको उसकी व्यर्थता पता चल रही है। भाई रोमन सैनी 18वीं रैंक थी आईएएस में ना, छोड़ के चला गया, अनअकैडमी खड़ी कर दी। अन्नामलाई छोड़ के बंदा चला गया, आजकल तमिलनाडु का स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी का। तुम जो पाना चाहते हो वो तुम्हारे सामने ही कई लोग छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि व्यर्थता प्रतीत हो गई। तो चरण में चलो, अपने आप को उलझाओ मत, एकदम नहीं उलझाना है। पहला चरण शिक्षा, दूसरा चरण अर्थ। तो जब तुम्हें व्यर्थता प्रतीत होगी तो तुम चरणबद्ध तरीके से धर्म की तरफ जाओगे। तीसरा चरण है धर्म। धर्म अर्थ काम। अर्थ आएगा, सामाजिक हैसियत आएगी, तो तुम भोगोगे सारी चीजों को, फिर भोगने लगोगे, तब तुम मोक्ष की तरफ स्वतः जाओगे। इसीलिए इस देश के लोगों ने कभी अपने बच्चों को धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं कहा ना, इसीलिए कहा क्योंकि संस्कृति ने कहा है कि आप पहले इस व्यर्थता को, बुद्ध को व्यर्थता समझ में आई। कबीर के पुराने जन्म के संस्कार थे कि उन्हें, जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, मुझे 3 जन्म तक देख लेता हूं मैं, तो कबीर के पूर्व जन्म के संस्कार थे, उनको वो व्यर्थता पूर्व जन्म में दिखाई पड़ गई थी। उस जन्म में वो सन्यासी स्वतः हो गए। कहा गया शिक्षा क्या करती है? दिमाग को जिंदा करती है। शिक्षा आईएएस थोड़ी बनाती है। हाँ, तुम भूल गए, तुम युवा हो ना, तुम लोगों ने यही तो गलती कर दी, तुम लोगों ने यही गलती कर दी। और जो कह रहा था कि हम कैसे निरंतरता योग की बनाए रखें, इस हिंदू धर्म ने इसीलिए तो मूर्ति पूजा शुरू की थी, निरंतरता बनाए रखने के लिए।
जैसे अम्बेडकर की फोटो सामने लगा दोगे तो एक बात तुम्हें हमेशा याद आएगी कि शिक्षा महान बनाती है। बैठ के पढ़ोगे तो जब पढ़ना हो तो अम्बेडकर की फोटो लगा लो। जैसे उस आदमी की फोटो 5 मिनट देखोगे, क्योंकि वो आदमी शिक्षा से ही महान बना है। नहीं, उस आदमी को किसी जाति और धर्म में मत बांटो। अंबेडकर आधुनिक भारत के भगवान हैं, उनको जाति धर्म में मत बांटो। अंबेडकर को दलित मत बनाओ, ये रिक्वेस्ट है मेरा तुम लोगों से। हमारे गांव में सर बड़ा वो चलता है। गांव वाले को इसीलिए तो देखो, जिसकी जैसी सोच है उसकी वहां तक पहुंच भी तो है। गाली दे रहे तो गाली तो देखो, इसीलिए जंगल में जो जानवर रहते हैं, शेर जो है ना दिन में एक ही बार दहाड़ता है, इसलिए दहाड़ को बड़ा सम्मानजनक सूचक माना जाता है। जब तुम मंच पर आए और बोलने लगे देखो शेर दहाड़ रहा है, और तुम घर के सामने खड़े होकर गालिया रहे हो तो कहेंगे देखो कुत्ता भौंका है। जंगल में चुनाव नहीं होते, वहां जो ताकतवर है बस वही राजा है। तो तुम्हें पढ़ना है, अंबेडकर की फोटो लगाओ। तुम तो राजा बनने जा रहे हो ना, तुम गांव वालों को फलाने काहे देख रहे हो कि गुड्डू गरिया होता है। गरिया हो तो गुड्डू को कल मारना पटक के गुड्डू को, तुमको मारना है लोगों को, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम राजा हो, तुम इतनी प्रजा की चिंता क्यों कर रहे हो? अभी गाली देखना हो तो हमारे YouTube चैनल खोलो, देखो कितना गरिया पे सब हमको गाली लिखते हैं। मैं देखता हूँ कि ये जर्मन शेफर्ड है, ये देसी कुकुर है। अगर कहीं हाँ रॉटवाइलर नहीं, ये सब मेरे चाहने वाले हैं दरअसल। हाँ सम्मान, हाँ वो भी है। जैसे 3 लोग तुमको गाली देंगे, एक तुम्हारा बचपन का मित्र, एक हिजड़े अगर आते हैं गाली देते हैं, और एक तुम्हारे ससुराल वाले। तो जो लोग मुझे गाली देते हैं मैं उसमें से ये तीसरा वाला ही मानता हूँ। कहीं से ना कहीं ससुराल से जुड़ा होगा, प्रेम ज्यादा और जिसको भी तुम मानते हो, जैसे मैंने कहा पढ़ाई के लिए डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगा लो, एक भगत सिंह की फोटो लगा लो। जब तुम्हें निराशा घोरे एक बार देख लो फोटो को। दिवाली में नकली पिस्टल खरीद के घर में रख लो, कभी कभी लगा लिया करो, थोड़ा सा ऐसा आ जाएगा, वो भगत सिंह वाली कैप लगा लिया करो, कम से कम फीलिंग तो लेते रहो। तो तुम एक अंबेडकर की फोटो लगा लो, एक भगत सिंह की लगा लो, एक विवेकानंद की लगा लो। वो तुम्हें योग और ध्यान और साधना की याद दिलाएंगे कि शरीर को शक्तिशाली करना है। एक गांधी जी की लगा लो, गांधी जी भी बहुत महान आदमी है, बहुत, मतलब उनकी महान। और अगर तुम कोई फोटो नहीं एक लगाना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण की लगा लो। जिस रूप में चाहोगे उस रूप में देखोगे। श्री कृष्ण सभी पर्सनालिटियों का मिश्रण है। उसमें तुम्हें बुद्ध भी दिखाई पड़ेगा, उसमें तुम्हें अर्जुन भी, सिकंदर भी, योद्धा भी, प्रेमी भी, सब। देखने का नजरिया बस इसीलिए हिंदुओं ने मूर्ति पूजा की थी कि जब वो मूर्ति देखेंगे तो उन्हें जो रास्ते पे जाना है वो याद आएगा। बाद में हिंदुओं ने क्या किया, मूर्ति को ही पूजने लगे। वो जो उद्देश्य था मूर्ति का, यही तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, इसलिए नहीं कि मूर्ति गलत है, इसलिए उन्होंने कहा जो भारत में मूर्ति पूजा का उद्देश्य था वो आप भूल गए। जैसे हनुमान जी की फोटो लगी, मतलब ध्यान करना है, हनुमान जी के गुणों, और ध्यान कैसे करना है वो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। एक एक लाइन में लिखा हुआ है, राम रसायन तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर राम रूपी रसायन है, वही तो शक्ति वो बता रहे हैं। उस रसायन को तुम देख ही नहीं रहे हो। और जितना ज्यादा तुम्हारे सांस पे, देखो क्या लाइन उसमें लिखी, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति निवार, तुम्हारी जो अभी कोई कह रहा था निगेटिव थॉट आते हैं, सांस पे चले आओ। तुम जब तक सांस पे रहोगे तुम्हारे विचार नहीं चलेंगे। जैसे पतंग होती है ना, उसको कौन कंट्रोल करता है, डोर। जब भी तुम्हें ज्यादा भय लगे सांस रोक लो, भय खत्म, क्योंकि जैसे सांस रोकोगे विचार रुक जाएंगे। डेड बॉडी में क्या नहीं है, सांस ही तो नहीं है। सांस का संबंध विचारों से है। अगर तुम विचार बदलना चाहते हो सांस को पकड़ लो। शुद्धतम कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान चालीसा सूत्रों की चालीसा है कि जैसे नेगेटिव विचार है तुम आंख बंद कर लो, सांस पे आ जाओ, जैसे सांस पे आओगे विचार चेंज हो जाएंगे। अरे पकड़े में नहीं आता है, अभ्यास है ना, यही तो अभ्यास है। जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ किताब पकड़ में आ रही है, अभ्यास करोगे ना। अभ्यास जैसे हमने 5 दिन का शिविर क्यों लगाया कि तुमको आदत डलवा दे। जिसको भी खैनी खाने का
चस्का लगा होगा 5 दिन में लगा होगा, सिगरेट का 5 ही दिन में लगा होगा, दारू का 5 दिन में। तो जब तुमको सिगरेट, शराब, दारू का चस्का 5 दिन में लग सकता है तो योग का क्यों नहीं लग सकता? और नहीं लग रहा है तो तुम हरामखोर हो। और अगर तुम हरामखोर हो तो तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा होनी ही नहीं चाहिए। तो तुम क्यों महत्वाकांक्षी हो? अरे तुम 5 दिन में खैनी खाना शुरू कर दिए, 5 दिन में तुम सिगरेट पीना शुरू कर दिया, आज तक छोड़ नहीं पा रहे हो। 5 दिन में तुमने शराब पकड़ ली, आज तक तुमसे छूट नहीं रही है। तो 5 दिन में तुम योग क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? क्योंकि तुम पकड़ना ही नहीं चाहते हो। भाग्य का लिखा सिर्फ एक ही आदमी बदल सकता है, गुरु, क्योंकि वो तुम्हारा दिशा परिवर्तित करा देगा। इसीलिए तो इस देश ने गुरु को भगवान कहा। और जिस रास्ते से तुम गुजरे हो उसी से हम भी गुजरे हैं। हम यहां आए इलाहाबाद तो बताया गया कि भैया ये, हमने कहा ये क्या है? कहेंगे बीबीसी है, बुद्धिवर्धक चूरन। डायरेक्ट माइंड कंट्रोल। तो फिर आशा खाने की आदत पड़ गई यहाँ। और सीनियर, अच्छे सीनियर थे तो बनाओ, बना रहे, और जो बना रहे तो दाल आपने भी तो रखेंगे। तो तुम ऐसा मत समझो कि मैं तुम लोगों से अलग हूं, मैं ये क्यों इस चीजों को करा रहा हूं। अगर मुझे सिर्फ संस्था खोलनी होती तो ये 1 करोड़ रुपया जो यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है उसको मैं ऐड में लगा देता, उसका मैं प्रचार कर देता, और उस प्रचार से 500 एडमिशन हो जाते। लेकिन मैं चूंकि तुम्हारे बीच से निकला हूं और ये सब करके निकला हूं, तभी तो वो जो पुराने लोग मेरे साथ वाले हैं वो सोचते हैं कि बहुत मक्कार आदमी है। नहीं सोचते हैं, वो गलत नहीं सोचते, उनका भी सोचना सही है, क्योंकि वो तो वहीं रह गए। मैंने ऐसे लोगों को सुना, मुझे बात समझ में आ गई। भाई किसी ने मुझसे कहा, जैसे आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि जब 5 दिन में सिगरेट की आदत पड़ सकती है तो योग की क्यों नहीं पड़ सकती? और योग में उतनी ताकत है कि उसने सारी कुसंगतियों को बाहर निकाल दिया। कुमत निवार सुमत के संगी। तो मैं हिंदुस्तान में मैं एकमात्र टीचर हूँ, बाकी तो सब बड़े पढ़े लिखे टीचर हैं। कोई पीएचडी है, कोई ये है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई लंदन से है, टाई वाई लगा पहुंच गया। टाई कौन लगा? इधर आओ, टाई कौन लगाएगा कोई आदमी? हम हैदराबाद सेमिनार लेने गए। हाँ सही कह रहे हो, कुछ लोग कहते हैं गुरु घंटाल भी है। तो हम हैदराबाद गए सेमिनार लेने, तो फ्लाइट लेट में पहुंची, टी शर्ट लोअर पहुंच के पहुंचे, तो आयोजक ने कहा भैया कोच सेंटर पे आ जाइए। पहुंच गए, चप्पल वप्पल पहने थे, कहा कि बहुत देर हो गई, 2 घंटा हो गया, अब आप सीधे क्लास में चले। तो क्लास में गए तो लौंडे इधर उधर देख रहे थे, सोचे पंखा उनका ठीक करने आया होगा। हमने कहा खड़ा हो जाए, बहुत मारेगा, मेरा नाम आबाद। अरे आज से करीब 8-10 साल पहले की बात है। तो मैं तुम्हारे बीच से निकला हूं और मैं यहां तक पहुंचा हूं, बादल तक, तुम आसमान तक पहुंचो, तुम इस देश को बदलो, तुम आदर्श बनो इस समाज के, इस राष्ट्र के, इस संसार के। मौका मिल रहा है ना? फिर तो कल 6th की एनसीईआरटी लेकर आप सभी लोग तैयार करके आएंगे और सुबह 5:30 बजे डॉट, मैं 5:30 बजे यहाँ रहता हूँ, 4:40 में मैं बाहर था, तो आप 5:30 बजे यहाँ रहेंगे। सारा प्रश्नोत्तर प्रोग्राम यहाँ चलेगा। और मैं बार बार कहता हूँ, प्रतिदिन कहता हूँ, सेल्फी कोई नहीं खींचेगा, सेल्फी परंपरा का अंत करना है। आप सब अपने आप में महान है। मैं आप लोगों का, भैया तुम सब युवा हो यार, इस देश का गौरव। हमारी जिस दिन सेल्फी, किसी एक आदमी के साथ मेरी सेल्फी है, सौरव गांगुली के साथ, उस आदमी को मैं इतना प्यार करता हूं, उसकी अदा को प्यार करता हूं, ऐठन कि मारेंगे आगे बढ़े। बस उस आदमी की मुझे अदा पसंद है। जैसे दुनिया में कुछ खिलाड़ी है ना, उनकी मुझे अदा पसंद है। या शाहिद अफरीदी कसाई की तरह खेलता है और इंडिया के खिलाफ खेलता है तो और कसाई हो जाता है। तो ये अब ये स्टेट क्लिप निकाल के लोग डाल देंगे यूट्यूब में, ये देखिए पाकिस्तानी कनेक्शन, शाहिद अफरीदी की कर रहे थे तारीफ। और ये जितने लोग मेरा विरोध करते हैं कुछ ना कर पाएंगे। जो जितना पता है मेरे में क्या है, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे बुराई सुनना बहुत अच्छा लगता है।
और छत के ऊपर बहुत भगे हुए कुत्ते से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुत्ता छत पे बंधा है, भौंक रहा है, सामने हो तो देखा भी जाए। तो जलवा है आप तो लल्लन टॉप का जो इंटरव्यू वो यहीं से शुरू हुआ था। आ रहा है क्या अभी आ जाएगा। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप जो है, आपको इतनी धमकियां मिलती हैं और आपको लोग इतना डराते हैं। तो मैंने कहा सामने पड़ जाएंगे तो टुकड़े में जाएंगे छोटे छोटे। 10 तारीख को 10 दिसंबर। आ रहे हैं। तो मतलब ये है, और इसीलिए शस्त्र भी चला, शक्तिशाली रहो ना। तुम लड़ा, दबा दिया तुमने, दौड़ा लिया, किसी ने AK-47 निकाली, तुमने ईटा उठा दौड़ा लिया। वियतनाम वॉर यही तो है। अरे तो छात्र हो ना, वियतनाम वॉर क्या है? अमेरिका ने 1960 में अटैक किया तो उसने सोचा था कि 20 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा। वहां के छोटे छोटे बच्चे पत्थर उठा के फाइटरों पे फेंकते थे। हथियार मनुष्य ने बनाया है, जज्बा उसने बनाया है। तो अगर उसने तुमको जज्बा दे दिया ना, तो तुम सामने वाले की गन छीन के उड़ा दोगे उसको। बहुत सारी घटनाएं घटी हैं कि उन्हीं बंदूक छीन के उनको मार दिया। तो तुम जज्बा पैदा करो। और इलाहाबाद जहां चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति लगी है, वहां जाया करो संडे को यार। उस आदमी को प्रणाम करके आया करो, 10 मिनट उसके साथ बैठा करो। तब उसकी जो वाइब्रेशन है वो तुम्हारे अंदर एंटर करेगी। और बाहर निकल के ऐसे नहीं किसी पकड़ लिए कॉलर, इतनी वाइब्रेशन किसी कॉलर पकड़ लिए। क्योंकि शक्ति के साथ संयम जरूरी है, और शक्ति और संयम मिलकर जो सेवा करेगा तो वो भगवान राम की तरह हो जाएगा। इस समुद्र के सामने पहुंचे तो हाथ जोड़ लिए। कितने लोग जोड़ते हैं हाथ? कैसे लोगों से लोग बिहेव करते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत भी शक्ति है। वेटर से कैसे बात करेंगे, रिक्शे वाले से, अबे वो भी तो इंसान है ना, वो इंसान नहीं है। हमारा तो कॉलर पकड़ के रिक्शा वाला उतार दिया था हमको हडसन लाइन में। हमसे एक बार कहा, उस पर पूछा क्या मुझसे लल्लन टॉप पे, तो हमसे कहा, बुजुर्ग था थोड़ा सा, हमारी आदत है पेच आई है तो हम बात कर रहे थे, तो हमसे कहा धीरे धीरे बोलो। तुमका अच्छा भैया गलती होगी। फिर मैं 1 मिनट बाद भूल गया कि इसने मुझे मना किया। फिर मैं बोलने लगा, फिर उसने ब्रेक लगा के रोका, रिक्शा उतरा, पकड़ो तो। मेरे साथ एक अभिजीत भाई थे बिहार के, वो उसको तरफ बढ़ रहे, मैंने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, मना किए डिस्टर्ब होता है। मैंने पूछा कौन सा तुम चेन रिएक्शन पढ़ रहा हो, रिक्शा ही तो चला रहा हो। लेकिन फिर मैंने कहा जा रहे तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। आज शक्ति का मिसयूज नहीं करना है। शक्ति का सदुपयोग मतलब भगवान, और शक्ति का दुरुपयोग मतलब राक्षस, और तुम्हारे पास तो है ही नहीं। तो तुम्हारा उद्देश्य है शक्ति को पैदा करना। और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने आप को देखो, किसी को मत देखो। तुम्हारी जो स्थिति है उसी हिसाब से अपना विकास करो। कल 5:30 बजे आओ, NCERT तैयार करके आधा घंटे का सेशन चलेगा, फिर बैठकर आराम से चर्चा करें। तो फिर आपको यह अंक कैसा लगा? अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।